नमस्कार दोस्तों। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अप्लास्टिक एनीमिया क्या पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अप्लास्टिक एनीमिया का कारण क्या होता है, या अप्लास्टिक एनीमिया या हाइपोप्लास्टिक मैरो या जो एमडीएस होता है या पैनसाइटोपेनिया या आईटीपी की जो समस्या होती है वो क्यों लोगों में बढ़ती जा रही है। मैं केस ऑफ द डे पे बात करूं तो मेरे पास अभी एक पेशेंट आई थी जिसका उम्र था मात्र 11 साल, और एक बच्चा आया था जो बनारस उत्तर प्रदेश से आया था, कानपुर से। उसका उम्र 7 साल। 7 साल का बच्चा उत्तर प्रदेश कानपुर से आया था और 11 साल की बच्ची हमारे इंदौर की ही रहने वाली है। आप देखिए 11 साल की जो बच्ची है उसका प्लेटलेट काउंट 12,000 और 16,000 आ रहा है। पेरेंट्स के लिए कितना कठिन हो जाता है 12,000 और 16,000 के बच्चे को मैनेज करना। उसको डॉक्टर्स ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की सलाह दे दी है। और दूसरा जो बच्चे की मैं बात कर रहा था जिसकी उम्र मात्र 7 साल है और जो पीजीआई लखनऊ में इलाज करा रहे हैं, उनका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम% या 3.8 ग्राम% है और प्लेटलेट जो है 10,000 14,000 रहता है। ऐसी क्या समस्या हो रही है ये समझने की बहुत ज़रूरत है। छोटे बच्चों को अगर बुखार आता है तो आप तेज़ दवाई नहीं दें। छोटे बच्चों को अगर नाक से खून आता है तो आप बिल्कुल ध्यान दें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। एपिस्टैक्सिस के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है। कई बार बच्चे 2-2 3-3 दिन लैट्रिन नहीं जाते हैं। लैट्रिन नहीं जाने के कारण उनका लैट्रिन जो है सूख जाता है, सख्त स्टूल हो जाता है। उसके कारण वो दबाव डालते हैं तो लैट्रिन के साथ ब्लड आने लगता है। कई बच्चे उनका दांत में जब ब्रश करते हैं तो उनको दांत से ब्लीडिंग होती है। तो ऐसी छोटी छोटी परेशानियों को आप नज़रअंदाज नहीं करें। यदि आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, उसका सीबीसी कराएं। बच्चे की इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है, आपको लगता है कि दूसरे बच्चों से वो कमज़ोर है, उसकी हाइट ग्रोथ कम है, या जल्दी वो थक जाता है, या जल्दी वो बीमार हो जाता है, तो भी आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखा करके उसकी सीबीसी की जांच जरूर कराएं। हीमोग्लोबिन हर बच्चे का नॉर्मल रूप से 13.5 से 15 के बीच में होना ही चाहिए, 13.5 ग्राम% से 15 ग्राम% के बीच में। और प्लेटलेट काउंट जो है 1.5 लाख से 4 लाख होना ही चाहिए। यदि बच्चे का ब्लड कम हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या आरबीसी कम हो जाता है, या डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, या प्लेटलेट कम हो जाता है जिसको पैनसाइटोपेनिया कहते हैं, तो उसको काफ़ी सारी परेशानी हो जाती है और पेरेंट्स को आगे जा कर के लाखों में खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए हम लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने में बहुत सुविधाजनक होती हैं, बच्चों को किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होते हैं, और बच्चों के लिए मीठी होने से बहुत ही प्लीजेंट होती है। और इससे धीरे धीरे उनका ब्लड चढ़ना रुक जाता है, धीरे धीरे प्लेटलेट बढ़ने लगता है, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। और ऐसे काफ़ी सारे मरीज जो है बच्चे एकदम ठीक हो गए हैं, पूरी तरह से अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे भी बच्चा है गुजरात से जो 3-3 दिन में लैट्रिन जाता था, वो अब रोज़ लैट्रिन जा रहा है, उसका प्लेटलेट भी नॉर्मल आ गया है, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल आ गया है, और दवाई भी बंद हो चुकी है। इसी तरीके का एक बिहार का बच्चा आया था जो आज पूरी तरह से नॉर्मल है, किसी भी प्रकार की अब न तो होम्योपैथी दवाई चल रही है न दूसरी दवाई चल रही है, और इनके प्लेटलेट जो है वो 2.5 लाख के आसपास आ रहे हैं। हीमोग्लोबिन भी 13 ग्राम% के आसपास है। और वो लोग रेगुलर हमको उनकी जांच रिपोर्ट भेजते रहते हैं। हम होम्योपैथी दवाई बंद करने के बाद भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनका जांच नियमित प्रत्येक महीने सीबीसी कराते रहें और हमको भेजते रहें। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ठीक हो गए और उनके पेरेंट्स लगातार हमारे टच में हैं। तो यदि आपके नज़दीकी किसी बच्चे को अप्लास्टिक एनीमिया, हाइपोप्लास्टिक मैरो, एमडीएस या आईटीपी की परेशानी है तो उनको आप हमारा एड्रेस ज़रूर समझाएं। हमारा एड्रेस है एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, बैंक अपार्टमेंट, मनोरमागंज, गीता भवन रोड, इंदौर। हमारा नंबर है 9826042287। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9826042287। दोस्तों, पूरे देश में हमारी कहीं अन्यत्र कोई भी शाखा नहीं है, तो आप किसी भी मिलते जुलते नाम से भ्रमित नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।